तो आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट कवर कर चुके हैं उनको पता होगा कि मिसाइल की कैटेगरीज कितनी कैटेगरी हमने डिस्कस की थी। तो ये जो मिसाइल है ये सेमी प्लास्टिक बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी के अंदर आती है। प्रलय मिसाइल सिंगल स्टेज इसके अंदर इंजन लगा है। टेस्ट लोकेशन एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट किया है। रीसेंट इवेंट क्या है, 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट इसके किए गए हैं। अब मिसाइल्स के अंदर ये होता है कि जितनी बार ज़्यादा टेस्ट करें उतना ज़्यादा बेटर होता है, ताकि कभी अगर मिसाइल में कुछ माल फंक्शनिंग हो तो मिसाइल इधर-उधर हो जाए तो उससे पता चल जाए कि मिसाइल के अंदर वीकनेसेस क्या हैं। तो मल्टीपल टेस्ट के बाद ही किसी मिसाइल को ऐड करते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। सो अबाउट द मिसाइल, इंडिजीनियस डेवलप्ड है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इट मीन्स क्वासी बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मिसाइल तो बड़ी होती हैं, ह्यूज होती हैं बहुत, और बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाती हैं। इस मिसाइल की रेंज जो है वो कंपैरेटिवली बहुत थोड़ी है। ये 150 से लेके 500 किलोमीटर तक हिट करेगी। अब 150 से लेके 500 किलोमीटर तक जाएगी, इसका मतलब जितना इसके अंदर वॉरफेयर ऐड हो जाएगा, जितना इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव है वो ऐड करेंगे, उतना इसकी रेंज कम होती चली जाएगी। 150 किलोमीटर तब होगा जब एक्सप्लोसिव बहुत हैवी इसके ऊपर लादा गया है, भरा गया है। अब मेन काम इसका क्या है, ये कन्वेंशनल वेपन्स के लिए बनी है, कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए बनी है, न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए मिसाइल नहीं बनी अकॉर्डिंग टू द डाटा। हो सकता है बाकी चेंजेस होते रहते हैं मिसाइल के अंदर। कुल मिला के इसका काम है जो जो एयर स्ट्रिप्स होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, या फिर कोई मेजर डिस्ट्रक्शन है किसी एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल को क्रिएट किया गया है। देन बेसिक क्या है इसके अंदर, सॉलिड प्रोपेलेंट इसके अंदर यूज़ किया है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि मिसाइल जो होती है नॉर्मली वो 2 तरह के फ्यूल कैरी करती हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, फिर सॉलिड। और सॉलिड सबसे पहले नीचे होता है, यहाँ पर सबसे पहले जब ऑर्डिनरी मिसाइल, क्योंकि तो सारी सॉलिड के ऊपर है ना बेस्ड ये। तो पहले सॉलिड होता है। सॉलिड में क्या होता है, बूस्टर्स लगे होते हैं प्लस सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल की खासियत क्या होती है, एक बार में जल जाता है, बहुत थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। इसके कि हर रॉकेट में और हर मिसाइल के अंदर पहली इंजन जो पहली स्टेज होती है वो हमेशा सॉलिड की होती है। तो इस ये पूरी की पूरी मिसाइल सॉलिड वाली, सॉलिड फ्यूल से बनी हुई मिसाइल है। इसका मतलब एक बार फायर कर दो, फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल है, फिर अपने आप टारगेट पे पहुंच जाएगी। अब इसमें खासियत क्या है, ये मिसाइल अपना पाथ भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल इधर जा रही है, जाते-जाते अपना पाथ चेंज करके किसी दूसरे शहर पे गिर जाएगी। सो पेलोड कैपेसिटी इतनी 150 से लेके 1000 किलोमीटर कन्वेंशनल वॉरहेड ही कैरी कर सकती है। न्यूक्लियर का यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्रिसीजन 10 मीटर तक की हिट करेगी। टर्मिनल स्पीड है माक 61। तो माक 6.1 तक अगर जाती है, इसका मतलब ये पहले ऐसे, फिर उसके बाद अपना रास्ता ऐसे तय करती है। तो ये क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जैसी है, नॉर्मली क्या होता है जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो इस तरह से चलती हैं, उनकी जो हाइट होती है, वो ट्रैजेक्टरी उनकी जो है वो काफ़ी नीचे रहती है। जबकि ये मिसाइल पहले ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर से नीचे आती हैं। ठीक है? सो इसका की स्पीड इसकी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। और टारगेट रडार साइट्स को टारगेट के लिए बनी है, कमांड सेंटर्स को, एयर स्ट्रिप को टारगेट करने के लिए बनी है। गाइडेंस सिस्टम एडवांस नेविगेशन विद द मिड एयर ट्रैजेक्टरी शिफ्ट कैपेबिलिटी, जिसको मैंने डिस्कस किया कि वो जा रही होगी लाहौर और अचानक से मुड़ जाएगी और कराची पे गिर जाएगी। देन डेवलप्ड बाय आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत ने बनाया है, प्लस डीआरडीओ का रोल है इसके अंदर। इंडस्ट्री पार्टनर भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वेरियस एमएसएमईज एंड डिफेंस इंडस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व रही है। तो प्रलय मिसाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में है। बैलिस्टिक मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जो मिसाइल हवा में जाती है और हवा में जाके या कि स्पेस में जाके वहां से वापस आती हैं, उस तरह की मिसाइल को बैलिस्टिक कहते हैं। दूसरी मिसाइल की कैटेगरी क्रूज मिसाइल होती है, नीचे से फायर होती है, नीचे हाइट पे उड़ती है ताकि उसको रडार पकड़ नहीं सकें। अब ये जो मिसाइल बहुत ऊपर जाती हैं, जब मिसाइल स्टार्ट होती हैं तो बहुत हीट प्रोड्यूस करती है। जब हीट प्रोड्यूस करेगी तो फिर क्योंकि पाकिस्तान है या चाइना है, उनको रडार्स को या उनके सैटेलाइट्स के थ्रू पता चल जाएगा कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हीट एक्सेसिवली निकली है, तो इसका मतलब को मिसाइल फायर होने वाला है। इस करके उनका मैकेनिज्म पहले से डेवलप हो जाता है। तो अब कोशिश ये होती है कि ऐसी मिसाइलों को बहुत छुपा के और अचानक से फायर किया जाए ताकि दुश्मन उसको जल्दी से पकड़ ना सके। चलो।